हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 28वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 27 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि आरवी अनंत को मीरा के क्लास परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अनंत को झटका लगता है कि 95% लाने वाली लड़की आज सिर्फ 59 नंबर पर आ गई है। इधर मीरा भी इस बात से डर रही थी कि जब अनंत को पता चलेगा तो क्या होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। मीरा रूम में बैठी अपने ही ओवरथिंक में बिजी थी। उसे डर लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई क्राइम कर दिया हो उसने। सबसे ज़्यादा तो अनंत से डर रही थी। उसे यही डर था जब अनंत का फ़ोन आएगा तो क्या कहेगी। अनंत उसके रिजल्ट का पूछेगा तो क्या जवाब देगी वो। रोना उसके नाक पर ही था। वो कभी भी रो सकती थी। आरवी ऊपर आई उसके लिए खाना लेकर तो देखा मीरा बेड पर बैठी हुई है, डरी सहमी सी। आरवी आई और उसके पास बैठकर बोली, मीरा अब डरने से क्या हो जाएगा। तुम्हें पहले ध्यान देना चाहिए था। रुद्र भैया के जाने से तुम ऐसी चीज़ें लाडली लेने लगोगी तो कैसे चलेगा। आरवी की बात सुनकर मीरा उसे देखकर रोने लग गई और बच्चों की तरह बोली, आरवी मैं क्या करूं, मुझे नहीं रहना आ रहा उनके बिना। मेरा मन नहीं लग रहा कहीं भी, वो मिलने भी नहीं आते। मीरा बच्चों जैसे रोने लगी तो आरवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मीरा बात तो रोज होती है न तुम्हारी उनसे। रुद्र भैया तो फिर भी जैसे तैसे टाइम निकालकर तुमसे बात करते हैं। रुद्र तो कई बार कॉल भी नहीं कर पाते, लेकिन मैं समझती हूँ वो बहुत बिजी होंगे। हमसे कई ज़्यादा टफ है उनकी स्टडी। अनंत भैया इतना करते हैं तेरे लिए, वहाँ होकर भी तेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं ताकि तू खुश रहे। और तू क्या कर रही है, ये रिजल्ट दे रही है। उनको कितना फील होगा तेरा रिजल्ट देखकर। मीरा अब जोर से रोने लगी और बोली, मैं क्या करूं, अब मुझे डर लग रहा है वो हर्ट हो जाएंगे उनको पता चला तो। प्लीज़ कुछ ना कर आरवी, अनंत को कहीं बताना नहीं, बताना मुझे कुछ भी। सर से बात करना तो भी वो अनंत को ना बताए। मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे नंबर ले लूँगी। प्लीज़ इस बार मेरा रिजल्ट छुपा दे सबसे। मीरा बहुत बुरी तरह रोने लगी। आरवी की भी आंखें भर आई। वो थी ही इतनी मासूम सी, डर भी बहुत जल्दी जाती थी। आरवी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, मीरा रोना बंद कर, इतना भी कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट ही तो है, ये फाइनल एग्जाम थोड़ी थे, तू रो मत। मीरा रोते हुए, आरवी अनंत का कॉल आया तो मैं क्या करूं, मैं फ़ोन बंद कर दूं क्या, मैं नहीं बात करूंगी उनसे आज। मीरा की बात सुनकर आरवी ने उसे खुद से अलग किया और बोली, मीरा पागलों की तरह बातें मत कर, डर मत। मीरा बस रोई जा रही थी। आरवी ने उसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। खाना खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। कुछ भी खाने से उसने मना कर दिया था। आरवी ने कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। मीरा अपने बेड पर ही बैठी रही। आज वो नीचे भी नहीं गई। बच्चे स्कूल से आते थे तो मीरा मिलने जाती थी उनसे। आज वो रूम से ही नहीं निकली। आरवी नीचे चली गई और बच्चों को खाना खिलाने लगी। शाम के 5 बज रहे थे। मीरा जब से कॉलेज से आई थी तब से अपने रूम में ही बंद थी। दाऊ और बच्चों से भी नहीं मिली। आरवी ने सिर्फ अनंत को रिजल्ट बताया मीरा का, बाकी उसने और किसी को नहीं बताया। दाऊ ने मीरा का पूछा तो आरवी ने कह दिया वो पढ़ रही है ऊपर। दाऊ ऊपर ज़्यादा नहीं आती थी, फिर वो दुकान पर चली गई। मीरा कॉलेज से आकर बिना कपड़े चेंज किए वैसे ही बेड पर लेटी हुई थी। वो एकदम से कांप गई क्योंकि उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसके साइड में पड़ा था फ़ोन। मीरा के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने फ़ोन देखा तो अनंत का ही कॉल
आ रहा था। मीरा के चेहरे का रंग उड़ने लगा। आज पहली बार वो अनंत का फ़ोन उठाने से डर रही थी। हाथ भी कांपने लगे। मीरा की हिम्मत नहीं हुई फ़ोन उठाने की। फ़ोन बंद हो गया। फिर दूसरी बार फिर बजने लगा तो मीरा का दिल ही घबरा गया। अब वो क्या करे? चेहरे पर भी घबराहट आ गई। फिर हिम्मत करके फ़ोन हाथ में लिया और गहरी सांस लेकर फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया। जैसे ही मीरा ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से अनंत की बहुत ही शांत और प्यार भरी आवाज़ आई। डोल, बच्चा कॉल नहीं उठा रहे। मीरा ने सुना तो रोने जैसी हो गई, लेकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोका। अनंत ने खामोशी सुनी तो कुछ देर बाद फिर बोला, डोल, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, सब ठीक है ना? मीरा ने सुना तो घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, जी सोना। अनंत ने मीरा की आवाज़ सुनी तो सब समझ गया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, रूम में ही हो? मीरा, जी। अनंत, अच्छा तो जल्दी से नीचे आओ। मीरा ने सुना तो सोचने लगी, लेकिन फिर बोली, क्यों? अनंत, मिलना नहीं है क्या मुझसे? जल्दी आओ, घर के बाहर खड़ा हूँ। मीरा ने सुना तो दिल ही बाहर आ गया। एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर जल्दी से उठी और अपने रूम की विंडो से वो बाहर देखने लगी। जैसे ही उसने अनंत को कार से टेक लगाए उसकी विंडो की तरफ देखते देखा तो एक पल के लिए सब भूल गई। अनंत उसके घर के बाहर कार से टेक लगाए खड़ा था और उसकी तरफ ही देख रहा था। अनंत के चेहरे पर बेचैनी और प्यार था। वो मीरा को देखकर धीरे से बोला, जल्दी आओ डोल। मीरा का रोना ही निकल गया। अनंत की बात सुनकर उसे सच में यकीन हो गया। अनंत सच में आया है। वो जल्दी बिना चप्पल पहने ही अपना फ़ोन पकड़ी तेजी से भाग गई। वहीं अनंत का दिल भी बगावत पर आ गया। इतने महीनों बाद उसे अपनी जान को देखना नसीब होगा सामने से। अनंत ने फ़ोन काट दिया और सामने देखने लगा जहाँ से मीरा आएगी। मीरा रोते हुए नीचे आ गई। नीचे बच्चे और दाऊ आरवी सब बातें कर रहे थे। मीरा को ऐसे देखकर सब उसे देखने लगे। दाऊ और आरवी तो हड़बड़ा ही गई। मीरा ने बिना इधर उधर देखे रोते हुए सीधे बाहर की तरफ भागी। वो बहुत तेज भाग रही थी। आरवी और दाऊ तो जल्दी से बेड से उठी। अनंत ने जैसे ही मीरा को इतना तेज भागकर आते देखा तो आंखें ही भर आई और खुद भी जल्दी से उसकी तरफ गया कि कहीं गिर ही ना जाए वो। मीरा बच्चों की तरह रोने लगी। सामने अनंत को देखकर वो कुछ ज्यादा ही। अनंत ने अपनी बाहें फैला दी। मीरा सीधा आकर उसकी बाहों में चली गई। दोनों को जैसे जान में जान आई हो। अनंत ने जोर से आंखें बंद कर ली और मीरा को बहुत कस के होल्ड कर लिया। मीरा जोर से रोने लगी। अनंत भी इमोशनल हो रहा था। 3 महीने होने को आ रहे थे। एक दूसरे की बाहें अब नसीब हुई। जन्नत मिल गई हो जैसे दोनों को। कुछ देर तो दोनों बस उसी जन्नत को फील करते रहे। अपनी अपनी फीलिंग से लड़ रहे थे। दूर रहना दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा था। दाऊ और आरवी जल्दी से बाहर आकर देखा। जैसे ही उन्होंने अनंत को देखा तो दोनों समझ गई मीरा के रोने और भागकर आने का रीजन। आरवी को उम्मीद थी अनंत के आने की, लेकिन दाऊ को भी नहीं पता था। वो पीछे ही रही, अभी आगे नहीं आई। अनंत पहले तो कुछ देर खुद अपने इमोशंस में डूबा रहा। मीरा को बाहों में लेकर जैसे दुनिया मिल गई हो उसे। वो खुद उस फीलिंग से उभर नहीं पाया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मीरा को इतना रोते हुए देखा तो उसके प्यार को बेहद प्यार से सहलाकर प्यार से बोला, डोल, बच्चा बस। वो खुद भी थोड़ा इमोशनल हो रहा था। लेकिन अगर वो वीक पड़ता तो उसकी मीरा तो ज़्यादा ही वीक हो जाती। वो मीरा को संभालने आया था, यहाँ खुद वीक पड़ने नहीं। मीरा चुप ही नहीं हो रही थी। अनंत ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसके चेहरे पर अपने हाथों में भर लिया। मीरा बच्चों जैसे रो रही थी। अनंत का दिल ही तड़प उठा। मीरा को ऐसे रोते देखकर अनंत का दिल चलने जैसा था। चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी आ गई। उसने बेहद प्यार से
मीरा के आंसू साफ किए और आगे बढ़कर उसके माथे पर होठ रख दिए। दोनों की बॉडी में करंट सा ही लग गया। मीरा की रोते हुए आंखें बंद हो गई। अनंत ने बेहद प्यार से उसका माथा चूमा और धीरे से बोला, डोल, मैं तो प्यार जताने आया हूँ, प्लीज रोक कर स्पीक मत करो, कम टाइम में बहुत प्यार जताना है, प्लीज डोंट क्राई। मीरा अपनी खूबसूरत आंखों से अनंत की आंखों में देखने लगी। मोटे मोटे आंसू थे आंखों में। वो रोते हुए बोली। मीरा ने सुना तो रोते हुए फिर अनंत के सीने से लग गई। उसकी पीठ को कस के पकड़ लिया। अनंत की रूह को सुकून मिल गया। आंखें बंद हो गई उसकी। मीरा को बाहों में भर लिया और उसके सर पर प्यार से किस करके सहलाने लगा। मीरा उसके सीने लगे रोते हुए ही बोली, कितनी देर बाद आए आप? आपने कहा था आप हर महीने आओगे, आप नहीं आए। मुझसे नहीं रहा जाता आपके बिना। अनंत ने सुना तो आंखें खोल दी। उसने मीरा को कस के पकड़ लिया और सर पर एक बार फिर किस करके बोला, आई एम सॉरी जान, मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा इतना मिस करता है मुझे। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी डोल के पास जल्दी आया करूँगा। मीरा थोड़ा शांत होने लगी, हल्का हल्का कांप भी रही थी। अनंत को शक फील हो रहा था। अनंत ने उसे थोड़ी देर शांत किया, फिर उसे अलग करके उसके चेहरे से आंसू साफ किए और दोबारा माथे पर हाथ फेर कर धीरे से बोला, बच्चा रोना बंद करो, मैं लेने आया हूँ तुम्हें, अकेले में टाइम चाहिए थोड़ा। मीरा ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी चलिए। मीरा तो ज़्यादा जल्दी करने लगी। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मीरा की गाल खींची और बोला, बच्चा एक बार मिल ले सबसे फिर चलते हैं। मीरा जल्दी से हाँ में सिर हिलाने लगी। अनंत मुस्कुरा दिया। उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आ गया। दाऊ और आरवी हॉल में आ गई। अब दोनों लव बर्ड्स को ऐसे प्यार करते देखना ठीक नहीं समझा। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे अंदर लेकर आ गया। अनंत को देखकर सारे बच्चे भागकर आ गए। मीरा भी अब मुस्कुरा दी। अनंत ने सबके सर पर हाथ फेरा, सब बच्चों से मिला। दाऊ और आरवी पीछे खड़े थे मुस्कुराते हुए। मीरा के चेहरे पर अब खूबसूरत स्माइल थी। अनंत बच्चों से मिलकर फिर दाऊ की तरफ आ गया और उनके पैर छू लिए। दाऊ उसके सर पर हाथ फेरकर, जीते रहो बच्चे। अनंत मुस्कुरा दिया, फिर बोला, कैसी हैं दाऊ आप? दाऊ मुस्कुराकर, अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अनंत हल्का मुस्कुराकर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अनंत ने आरवी को देखा। आरवी भी मुस्कुरा दी। अनंत उसे साइड हग किया। आरवी भी अनंत के गले लगकर बोली, भैया सरप्राइज दे दिया आपने तो। अनंत उससे अलग हुआ और मुस्कुरा दिया। मीरा अनंत का हाथ पकड़े खड़ी थी, बस अनंत को देखी जा रही थी। अनंत की बियर्ड हल्की सी बढ़ गई थी, ज़्यादा हैंडसम हो गया था। उसकी नजरें ही नहीं हट रही थी अनंत से। अनंत का मुस्कुराता चेहरा देखकर मीरा का दिल ही जानता था उसे कितना सुकून मिल रहा था। अनंत ने दाऊ को देखा और बोला, दाऊ मैं मीरा को लेकर जा रहा हूँ, सुबह ड्रॉप कर दूंगा। दाऊ ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर अनंत से बोली, बेटा चाय तो पीकर जाओ। अनंत, दाऊ फिर कभी, अभी थोड़ा ज़रूरी है जाना, कल सुबह वापस जाना है मुझे। दाऊ मुस्कुराकर, ठीक है जाओ, ध्यान से जाना। अनंत ने सिर हिला दिया। अब मीरा पर सबसे ज़्यादा हक तो अनंत का ही था, कानून की नज़रों में भी, लेकिन फिर भी वो और मीरा अपना फ़र्ज समझते थे बड़ों को बताना। दाऊ को अनंत पर आंखें बंद करके भरोसा था। सबको पता था अनंत और मीरा के क्या मायने हैं एक दूसरे के लिए। दोनों की जान बसती है एक दूसरे में। कोई उनके प्यार को गलत समझ ही नहीं सकता था, इतनी प्योरिटी थी उनके प्यार में। अनंत मीरा के लिए गोवा से दिल्ली मिलने आया था। मीरा के लिए सरप्राइज ही था ये। अनंत को देखकर वो सब कुछ भूल गई। अपने एग्जाम का रिजल्ट भी याद नहीं रहा। इतने महीनों बाद उसने अपने अनंत से मिल रही थी, बस अपनी आंखों में बसाए जा रही थी। अनंत को फील हो रही थी उसकी नज़रें। उसने मीरा का हाथ की अंगुलियां अपनी अंगुलियों में थोड़ा जोर से कस कर ली और फिर मीरा से बोला, चले। मीरा के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी। अनंत के साथ साथ आरवी और दाऊ भी मुस्कुरा दी। मीरा को जैसे कुबेर का खजाना मिल गया।
इतनी खुश थी वो। अनंत उसे लेकर जाने लगा। फिर मीरा के पैरों पर उसकी नज़र गई। मीरा ने पैरों में कुछ नहीं डाला था। अनंत बोला, डोल, स्लीपर्स पहन लो। मीरा को याद आया और अपने पैरों को देखने लगी। आरवी हंस दी और उसके पास आकर अपनी चप्पल उतार कर मीरा को दे दी और बोली, चप्पल का तो याद रख। मीरा मुस्कुरा दी और चप्पल पहन ली। आरवी ने अनंत को देखा। अनंत ने एक नज़र आरवी को देखा और हल्का सा सिर हिलाकर मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर बाहर चला गया। मीरा अब भी अनंत को ही देख रही थी। अनंत चलते हुए मीरा की तरफ देखा, फिर प्यार से बोला, बहुत टाइम मिलेगा मुझे निहारने का, अभी मत देखो, मैं वीक पड़ जाता हूँ फिर। मीरा के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत स्माइल आ गई। उसने अनंत की बाहों को कस के पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगी। अनंत उसे लेकर बाहर आ गया और कार का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया। अनंत के मॉम डैड तो यहाँ नहीं थे, लेकिन उसने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था। अनंत का ड्राइवर उसे पिक करने आया था एयरपोर्ट से। फिर वो कार लेकर सीधे मीरा के घर की तरफ ही आ गया। दोनों पीछे की सीट पर बैठ गए। अनंत ने ड्राइवर से कहा, अंकल घर ही चलना। ड्राइवर, अंकल, जी बाबा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे सहला रहा था। मीरा अनंत से बोली, आप अचानक कैसे आ गए? अनंत मीरा को देखकर, बस मन हुआ आने का, बहुत टाइम हो गया था मिले हुए, दिल नहीं लग रहा था वहाँ, कुछ घंटों की छुट्टी लेकर आया हूँ। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा दी और अनंत के पास खिसक गई और उसके कंधे पर सर रख कर बोली, सोना, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको, मेरा भी दिल नहीं लग रहा था आपके बिना। अनंत ने सुना तो बोला, आई नो। अनंत अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा था। अभी वो मीरा की खुशी फीकी नहीं करना चाहता था उससे रिजल्ट वाली बात करके, और मीरा वो सब भूल कर बैठी थी। अनंत का आना ही उसके लिए सब कुछ था। कार मार्केट से निकल रही थी। अनंत ने बाहर गोलगप्पे की स्टॉल देखी तो अनंत ने कहा, अंकल रुकिए 2 मिनट। ड्राइवर ने कार रोक दी। अनंत मीरा को लेकर बाहर आ गया, गोलगप्पे की स्टॉल की तरफ चला गया। जब से दोनों मिले थे, एक दूसरे का हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा दोनों ने। मीरा ने गोलगप्पे देखे तो खुश हो गई। अनंत ने कहा, चलो खा लो, अब जितना मन हो। मीरा खुश हो गई। गोलगप्पे वाले भैया ने दोनों की तरफ प्लेट कर दी। अनंत ने मना कर दिया। मीरा ने प्लेट की ओर अनंत को देखकर बोली, सोना, पता है आपके जाने के बाद मैं आज गोलगप्पे खा रही हूँ। अनंत के दिल में अजीब सा हुआ। अभी उसने ज़्यादा नहीं बोला। मीरा के सर पर हाथ फेर दिया और बोला, पता है मुझे, तभी खिला रहा हूँ। मीरा खुश हो गई। भैया ने उसकी प्लेट में गोलगप्पा रखा। मीरा ने अनंत को पूछा तो अनंत ने मना कर दिया और उसे खाने को कहा। मीरा खाने लगी। अनंत एकटक उसे देख रहा था। छोटा सा चेहरा, थोड़ी सी पतली भी हो गई थी वो। अनंत उसे बाहों में लेते ही समझ गया था। मीरा का हर एक चेंज उसे समझ में आता था। मीरा ने 6-7 गोलगप्पे ही खाए, फिर बस कर दिया। अनंत ने पैसे दिए, फिर मीरा से पूछा, कुछ और खाना है? मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और नाम में सिर हिला दिया। अनंत बोला, शॉपिंग करनी है? मंथली ग्रोसरी है ना तुम्हारे पास? कुछ भी चाहिए हो तो बताओ। मीरा, नहीं सोना, सब है मेरे पास। मम्मा पापा जाने से पहले सब दिलवा कर गए थे। कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके साथ रहना है। चलिए ना, घर चलते हैं। अनंत ने देखा तो हाँ में सिर हिला दिया। दोनों कार की तरफ जाने लगे। अनंत को फ्लावर शॉप दिख गई। वो मीरा को लेकर उस तरफ चला गया। उसने रेड रोजर का छोटा सा बुके बनवाया। मीरा बोली, सोना, इसकी क्या ज़रूरत है? अनंत, मेरी लव लैंग्वेज है ये। मीरा हल्का सा हंसती। अनंत ने बुके लिया और फिर मीरा के आगे कर दिया और प्यार से बोला, लीजिए मीरा जी, जान हो आप मेरी। मीरा ने सुना तो बड़ा प्यार आया। वो इमोशनल ही हो गई।
उसने बुके लिया और अनंत के सीने से लग गई। अनंत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, चलो अब और भी तरीके हैं प्यार जताने के, वो ट्राई करते हैं घर जाकर। मीरा हल्का मुस्कुराने लगी। फिर दोनों आकर वापस कार में बैठ गए। मीरा ने बुके भी पकड़ा हुआ था और अनंत का हाथ भी पकड़ा हुआ था। दोनों घर की तरफ आ गए। ड्राइवर अंकल की वजह से दोनों ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और पास नहीं आ रहे थे। जल्दी ही वो घर आ गए। अनंत मीरा को लेकर सीधे अंदर चला गया। सर्वेंट ने अनंत को देखा तो उसे ग्रीट करने लगा। अनंत ने सबसे बहुत आराम से बात की। मीरा को भी सबने ग्रीट किया। अनंत ने फिर उनसे कहा, डिनर में पालक पनीर बना देंगे आप? पालक पनीर मीरा का फेवरेट था। मीरा अनंत को देखने लगी। सर्वेंट ने जल्दी से यश बोल दिया। अनंत फल मीरा को लेकर ऊपर अपने रूम में चला गया। दोनों आज साथ में ही रूम में जा रहे थे। मीरा ऊपर नहीं जाती थी, जब भी घर आती थी नीचे ही माँ पापा के रूम में बैठती थी। रूम में आकर अनंत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मीरा के हाथ में अभी भी फूलों का बुके था। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा भी देख रही थी। दोनों की हार्ट बीट तेज हो गई। अनंत ने अपनी बाहें हल्की से खोल दी और बोला, पहले अच्छे से गले लगो, बातें बाद में करेंगे। मीरा ने सुना तो जल्दी से आगे बढ़कर अनंत के गले लग गई। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी। आंखें दोनों की एक साथ बंद हो गई। दोनों ने कस के होल्ड किया हुआ था। अनंत ने मीरा की बाहों में लिए ही कहा, आई लव यू डॉल, यू डोंट इवन थिंक। तुम्हारी छोटी छोटी बातें भी मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती है। मीरा रोने जैसी हो गई और बोली, आप आए क्यों नहीं इतने टाइम? आप प्रॉमिस करके गए थे आप आया करेंगी जल्दी। मैं कितना वेट करती हूँ आपका, एक दिन तो निकाल सकते हैं आप। आपको याद होना चाहिए, आपकी डोल को नहीं आता आपके बिना। अनंत ने सुना तो दिल में चीस सी उठी। उसने मीरा को खुद से अलग किया। मीरा की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। अनंत ने उसका छोटा सा चेहरा हाथ में लिया और अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। मीरा की बॉडी में करंट लग गया। कितने महीनों बाद अनंत का प्यार फील कर रही थी वो। उसकी बाहें अनंत के गले में कस गई। अनंत ने उसे घुमाकर दीवार से लगा दिया और खुद मीरा से चिपक गया। दोनों अपना सारा प्यार, सारी बेचैनी इसमें निकाल रहे थे। एक लंबी किस के बाद अनंत ने धीरे से होठ मीरा के होठों से अलग किए। दोनों अपने सांसें कंट्रोल करने लगे। अनंत ने उसके सर से सर जोड़ लिया। मीरा की कमर को ज़्यादा टाइट पकड़ लिया। अनंत धीरे से बोला, आई लव यू। मीरा अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अनंत के मुंह से कन्फेशन सुनकर पेट में तितलियां चलने लगी। एक अलग सी फीलिंग आती है। वो धीरे से बोली, आई लव यू टू सोना। अनंत ने सुना तो दोबारा उसे किस करने लगा। दोनों की ही फीलिंग्स हावी हो रही थी। एडिक्शन थी दोनों को एक ही दूसरे की। बातें तो दोनों फ़ोन पर बहुत कर लेते थे। जब मुलाकात हुई है तो बातें बातें भूल कर बस हक जताने पर लगे हुए हैं। मीरा भी पूरा साथ दे रही थी अनंत का। इतना तरसी थी अनंत के एक एक हक के लिए। अब जब वो उसे अपनी बाहों में लिए हुए था तो वो भी पीछे नहीं हट रही थी अनंत को प्यार जताने में। अनंत की बातें सुनकर मीरा रोने लगी। वो तो अपने रिजल्ट की बात भूल ही गई थी। उसे लगा था अनंत उससे वैसे ही मिलने आया है। रिजल्ट के बारे में नहीं पता होगा अनंत को। अनंत अब सीरियस था। वो एकटक मीरा को देख रहा था। मीरा उसकी बाहों के घेरे में थी, उसके चेहरे के सामने थी, रो रही थी। अनंत को मीरा का रोना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मीरा को समझाना भी जरूरी था। मीरा अनंत के सामने सर झुकाए, नजरें भी नीचे किए हुए रो रही थी। अनंत उसे देखते हुए शांत आवाज में बोला,
मीरा, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो, कुछ तो रीजन होगा। मीरा रोते हुए अनंत को देखने लगी और बोली, सॉरी सोना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अनंत इस वक्त सीरियस था बहुत। वो उसके चेहरे को देखकर बोला, मीरा, मुझे वैलिड रीजन दो, 95 से 59 पर कैसे आ गई? मैं जवाब लेने आया हूँ। मीरा रोते हुए बोली, पता नहीं सोना कैसे आ गए। मीरा जोर से रोने लगी। अनंत ने उसे इतना रोते हुए देखा तो बोला, अगर रोना बंद नहीं हुआ तो तुम्हारी कसम मीरा, मैं वापस नहीं आऊँगा। और मैं भी कर सकता हूँ कुछ ऐसा, अच्छे से जानती हो तुम। मीरा ने सुना तो जल्दी से नाव में सिर हिलाने लगी और अपनी आंखें साफ करने लगी और बोली, नहीं सोना, सॉरी। अनंत अभी भी बहुत सीरियस था। वो देखता रहा। मीरा ने अपनी आंखें साफ की और भोला सा मुंह बनाकर बोली, मुझे याद आ रही थी आपकी, कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। आप मिलने भी नहीं आए। मुझे नहीं रहना आ रहा आपके बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। अनंत सुनता रहा। जब मीरा ने बात खत्म की तो बोला, तो इसका मतलब तुम्हारे कन्फेशन में मैं कम प्यार करता हूँ तुमसे, है ना डोल? मीरा ने सुना तो नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं सोना, मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अनंत, नहीं, अगर मैं भी तुम्हारे जितना प्यार करता होता तो मेरे भी मार्क्स कम आते, मेरा भी ध्यान नहीं होता पढ़ाई में, मैं वहाँ ध्यान ही नहीं लगा पाता। मुझे फील हो रहा है कि मैं प्यार ही नहीं करता शायद तुमसे। अगर करता तो इसे छोड़कर नहीं जाता तुम्हें। मैं कितना सेल्फिश हूँ, अपनी जान को छोड़कर चला गया। डॉक्टर बनना ड्रीम था तुम्हारा, लेकिन मैंने तुम्हें कमज़ोर कर दिया। मेरे प्यार में तुम्हारा ड्रीम ही तुमसे छीन लिया और खुद मैं वहाँ आगे डिग्री करता फिर रहा हूँ। कितना सेल्फिश हूँ मैं। अनंत की बातें सुनकर मीरा रोने लगी और नाव में सिर हिलाने लगी। वो बोली, आप ऐसे मत बोलिए। सॉरी अनंत, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज ऐसे मत बोलिए आप। अनंत थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, पता है मीरा, मुझे लगा था हमारा प्यार हमारी स्ट्रेंथ है, हम हमारे प्यार के सहारे बहुत आगे जाएंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, लेकिन मैं फेल हो गया। मेरा प्यार तुम्हारे लिए रुकावट बन गया, तुम वहीं रुक गई, मैं कमजोरी बनकर रह गया तुम्हारी। मीरा जोर से रोने लगी और अपने कान पकड़ लिए और रोते हुए बोली, सॉरी सोना, मैं अब से ध्यान रखूंगी। आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। आप सब कुछ हो मेरे लिए, आपके प्यार के भरोसे ही तो हूँ मैं अब। आपके बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। अनंत की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और लाचारगी से बोला, डोल, इट्स रियली हर्टिंग। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता तुम्हारे इतने मार्क्स। मेरी गलती है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मैं अपनी डोल को छोड़कर चला गया अपने ड्रीम पूरे करने, ये बिना सोचे कि मेरे पीछे तुम्हारा क्या होगा। मैं बहुत सेल्फिश हूँ यार, तुम्हारा सोचा ही नहीं मैंने। अनंत की आंखों में आंसू देखकर मीरा की रूह कांपने लगी। अनंत की आंखों में आंसू वो कभी नहीं देख सकती थी। उसने जल्दी से अनंत को अपनी छाती से लगा लिया और कस के पकड़कर रोते हुए बोली, अनंत सॉरी, प्लीज आप रोइए मत, आप मुझे डांट लो, आप खुद को ब्लेम मत करो, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, आप मत रोइए प्लीज। अनंत ने कुछ नहीं कहा। मीरा ने अनंत को खुद से अलग किया। अनंत की आंखों में आंसू बाहर आ रहे थे। मीरा का दिल ही बाहर आ गया। उसने रोते हुए अनंत के सर पर हाथ रखा और बोली, आपकी कसम सोना, आगे से मेरे कम मार्क्स नहीं आएंगे। आप बुरा फील मत करो, मेरी गलती है, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे हो। आपके आने से ही मेरी दुनिया इतनी बदली है। आप ही हो सब कुछ। प्लीज आप बुरा मत बोलो खुद को। आपको मेरी कसम, आपकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। अनंत मीरा को देखने लगा और लाचारगी से बोला, प्लीज डोल, भूलो मत अपना ड्रीम। मैं तो अभी आया हूँ तुम्हारी लाइफ में। डॉक्टर बनना तो बहुत पहले का ड्रीम था तुम्हारा, उसे मत भूलो प्लीज। अगर तुम नहीं रह सकती हो तो मैं नहीं चाहता हूँ।
लेकिन तुम्हें नहीं रोकने दूंगा मैं। मीरा को बहुत गिल्ट फील हुआ। वो ना में सिर हिलाने लगी। अपने दोनों कान पकड़कर अनंत के सामने खड़े होकर बोली, सॉरी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, आप वापस जाओगे, मैं रह लूँगी, अब रोऊंगी भी नहीं कभी, सच्ची, इस बार माफ़ कर दीजिए। अनंत ने मीरा को कान पकड़े देखा तो बेड से उठकर मीरा के पास आया और उसके कानों से हाथ हटा दिया। उसका चेहरा हाथ में ले लिया। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसकी आंखों से आंसू साफ किए। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डोल, प्यार मैं भी बहुत करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती उतना प्यार। मुझे भी नहीं जीना आता तुम्हारे बिना, लेकिन फिर भी मैंने कमजोरी नहीं बनने दिया इस बात को। हम दूर हुए हैं एक दूसरे से, 2 साल अलग रहना है। हमारे इतने सेक्रीफाइस के बाद भी अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना किया तो क्या फ़ायदा हमारे इतने सेक्रीफाइस का। डोल बच्चा, मैं डांटने नहीं आया हूँ, ना ही तुमसे सॉरी सुनने आया हूँ। मैं बस तुम्हें तुम्हारा ड्रीम याद दिलवाने आया हूँ। मुझे पता है तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे, लेकिन मुझसे भी पहले तुम्हारी लाइफ में डॉक्टर बनने का ड्रीम था। मैंने खुद तुम्हारी आंखों में सपने देखे हैं। मैं उनको टूटने नहीं दे सकता। अगर नहीं रहना चाहती हो मुझसे दूर तो मैं नहीं जाऊंगा। ट्रस्ट मी, 1% भी कभी रिग्रेट नहीं करूंगा मैं। मेरे जाने से अगर तुम अपना ड्रीम ही भूल जाओगी तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी सक्सेस। तुम्हारा ड्रीम खत्म करके मुझे अपना ड्रीम पूरा नहीं करना। तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। अब तुम सोचकर बता दो तुम क्या चाहती हो। तुम जो कहोगी मैं सब मान लूँगा। मीरा बड़े ध्यान से अनंत की बातें सुन रही थी। अनंत की कही एक-एक बात उसके दिलो दिमाग पर छप रही थी। अनंत उसके लिए सब छोड़ने के लिए तैयार था। मीरा को गिल्ट फील होने लगा। वो कितनी मेहनत कर रहा था। अपनी नींद उड़ाकर वो पढ़ाई करता है, ऊपर से इंटर्न भी है। जो भी अनंत को पैसे मिलते हैं सब मीरा को भेजता है। अपनी कमाई का एक भी पैसा वो अपने पास नहीं रखता है। अगर उसने जिम्मेदारी ली है मीरा की तो वो खुद उठा रहा है। मीरा को कोई दिक्कत ना आए इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा है और यहाँ वो खुद सब कुछ भूल कर बैठ गई। अनंत एकटक मीरा को देख रहा था। अनंत ने उसे एक गहरी नज़र देखा और आगे बढ़कर उसका माथा शिद्दत से चूम लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत ने उसका माथा चूमा, फिर उसकी आंखों में देखकर प्यार से धीरे से बोला, 59% एक्सेप्टेबल नहीं है जान, हरगिज एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होंगे कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स। 95 से कम मैं सोचना भी नहीं चाहता। अगर 95 से एक भी % मुझे कम लगा तो मैं समझूंगा मेरा प्यार फेल हो गया। सारी लाइफ गिल्ट रहेगा मुझे कि मैंने तुम्हारा ड्रीम तोड़ दिया। मैं जी नहीं पाऊंगा इस गिल्ट के साथ। मीरा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। अनंत की बातें उसके दिल में जा लगी। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा दिल। उसके इतने कम नंबर आने से अनंत को इतना बुरा लगेगा उसने नहीं सोचा था। मीरा अनंत के करीब आई और उसकी टी शर्ट को दोनों हाथों में पकड़कर अनंत की आंखों में देखकर बोली, सोना, मैं कसम खा रही हूँ आपकी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आपको भी पता है मैं आपकी कसम कभी नहीं तोड़ूँगी। मेरे नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में आपको मेरे पुराने वाले % ही देखने को मिलेंगे। इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी हर्ट नहीं करूँगी आपको। बस आप गिल्ट में मत जाइए। आप वापस गोवा जाओगे, मैं स्टडी पर ध्यान दूँगी पूरा। अनंत उसे देखता रहा। मीरा ने आगे बढ़कर अनंत के गाल पर किस कर दिया और बोली, मेरी जान हो आप, मेरी वीकनेस नहीं हो। आपका प्यार मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो फिर भी छोटी सी बात है। आपने समझाया, मैं समझ गई। मैं अब कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी आपको। मेरा जब भी रिजल्ट आएगा आपको प्राउड ही होगा। बस इस बार माफ़ कर दीजिए, नाराज़ मत रहिए। आपकी नाराज़गी मुझसे नहीं सही जाती। आप डाँट लो जितना डाँटना है, लेकिन नाराज़ मत होना आप।
अनंत ने सुना तो बड़ा प्यार आया उसे मीरा पर। वो मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मीरा को सुकून सा आ गया। अनंत ने उसके सर पर किस किया और बोला, नाराज नहीं हूँ मैं बच्चा, बस मैं तुम्हारे उड़ने की वजह बनना चाहता हूँ, तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहता। तुम्हें दुखी करके मैं खुश नहीं रह सकता। तुम्हारी स्टडी खराब करके अगर मुझे सक्सेस मिलेगी तो मुझे वो सक्सेस नहीं चाहिए। हम कामयाब होंगे तो दोनों साथ में होंगे, नहीं तो दोनों साथ में ही बर्बाद होंगे। मीरा भोला सा मुंह बनाकर बोली, माफ़ कर दीजिए ना सोना, अब ताने मत मारिए, हो गई गलती। 1 साल मेरे साथ रहकर मुझे सपनों से भी खूबसूरत दुनिया देखकर फिर अचानक से आप दूर चले गए तो थोड़ा अपसेट हो गई थी। आपके बिना रहना सीख रही हूँ मैं, बट अब मैं बहुत क्लियर हूँ। अब आप टेंशन मत लो, आपकी डोल अब खुश ही रहेगी। मेरा नेक्स्ट रिजल्ट देखने के बाद आप बेफिक्र होकर आना। आपकी डोल टॉप करेगी अगली बार। अनंत ने सुना तो मुस्कुरा दिया। मीरा भी मुस्कुरा दी। अनंत बोला, पक्का? मीरा ने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला दिया। उसने मीरा के सर पर किस कर दिया। मीरा अनंत से अलग हुई और बोली, कॉलेज से फ़ोन गया था आपको? अनंत ने मीरा को कमर से पकड़ लिया, उसे लेकर बेड पर गिर गया। मीरा उसके नीचे दब गई। अनंत उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हारी खबर पहुंच ही जाती है। अब अगर समझ गई हो तो ये सब छोड़ो और प्यार करने दो थोड़ा। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अनंत का चेहरा हाथ में ले लिया। अनंत धीरे से बोला, 2.5 महीने दूर रहे हैं हम, जता लो जितना प्यार जताना है, बाद में लड़ना मत। ये मत कहना कि मैं लेक्चर देकर ही चला गया, प्यार किया ही नहीं। मौका है, उठा लो फ़ायदा। मीरा हंसती, अनंत भी मुस्कुराने लगा। मीरा बोली, तरस गई आपकी बाहों के लिए मैं, मेरा कितना मन करता था आपको हक करने का। अनंत मुस्कुरा दिया, फिर मीरा को अच्छे से बेड पर लेकर लेट गया। मीरा कभी नहीं डरी अनंत की बाहों में, हमेशा कंफर्टेबल रहती थी। अनंत ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसके होठों की तरफ बढ़ गया। मीरा ने पहले ही आंखें बंद कर ली और अनंत के कंधे पर हाथ कस दिया। अनंत ने देखा तो बड़ा प्यार आया उसे। उसने जल्दी से मीरा के होठों को अपने होठों में ले लिया। दोनों की बॉडी में वापस करंट सा लग गया। बड़े ही प्यार और धीरे से वो किस कर रहा था। बस भर भर के फीलिंग्स थी उनकी किस में। 2-2.5 महीने में जो प्यार बचा रखा था वो किस में निकाल रहे थे। लंबी किस के बाद अनंत मीरा से होठों से अलग होकर उसकी गर्दन पर आ गया। मीरा के हाथ कस गए। मीरा बेचैन हो उठी। अनंत डॉक्टर था तो वो समझ गया मीरा के हार्मोन्स एक्टिव हो गए हैं। वैसे तो अनंत खुद भी थोड़ा इम्पेशेंट फील कर रहा था, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। एक बार लिमिट क्रॉस हुई तो दोनों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे के बिना। अनंत ने मीरा को बेचैन होते फील किया तो मीरा से अलग हो गया और उसके चेहरे को देखने लगा। मीरा भी अनंत को देखने लगी। मीरा की आंखों में प्यार भर भर के दिख रहा था। अनंत ने देखा तो बड़े प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, डोल चलो डिनर करते हैं, फिर बाद में सोना है। मुझे तुम्हें बाहों में लेकर सुकून से सोना है। इतने महीनों से मैं सुकून से सोया भी नहीं। मीरा ने सांस अंदर की तरफ खींची। अनंत की टी-शर्ट पकड़कर बोली, सोना मुझे नहीं खाना, आप मेरे पास ही रहो प्लीज। अनंत समझ रहा था। वो मीरा को नॉर्मल करने के लिए बोला, जान मुझे भूख लगी है, लंच भी ठीक से नहीं किया था। मीरा ने सुना तो ध्यान डाइवर्ट हो गया उसका। वो जल्दी से बोली, चलिए फिर खाते हैं, आप पहले नहीं बता सकते थे। अनंत मुस्कुरा दिया। वो मीरा को लेकर बेड से उठ गया। दोनों नीचे आ गए। डिनर बन गया था। 8 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। पालक पनीर और रुमाली रोटी बनी थी। मीरा का फेवरेट था पालक पनीर। दोनों एक ही प्लेट में खाना डालकर खाने लगे। अनंत मीरा को ज़्यादा खिला रहा था और मीरा भी खिला देती।
मीरा बहुत खुश थी। अनंत को जो समझना था उसे उसने वो समझा दिया था। अब वो इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हो पाता था। ये लड़की दुनिया थी उसकी। वो कुछ भी कर सकता था मीरा के लिए। अगर पहले डांटा है तो अब प्यार भी लुटा रहा था वो अच्छे से जानता था मीरा की भी दुनिया उसके साथ ही है। मीरा कैसे समझेगी, उसे सब मालूम था। अब आया था तो थोड़े मोमेंट भी तो शेयर करने थे। अगर वो स्पेशल फील नहीं करवाएगा तो और कौन करवाएगा। तो दोस्तों, आज का पार्ट सच में ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और प्यार भरा था। तो आज के पार्ट के लिए आपको इस वीडियो को 3 बार हाइप करना तो बनता है। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।